अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि आपके प्रिंटर में भी फर्मवेयर है? क्या आपको मालूम है कि आपके माउस में भी फर्मवेयर है? क्या आपको मालूम है कि जिसे आप टाइप करते हो कीबोर्ड उसमें भी एक फर्मवेयर है? नहीं पता? तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है मेहताब अली, आप देख रहे हो टेक यूज। रोल द इंट्रो। तो फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है जो कि आपके छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पर इसकी छोटी कंट्रोल पैनल जो है हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो है फर्मवेयर ज़रूर डालेंगे। मिसाल के तौर पर एलईडी लाइट्स वो ब्लिंक कर रही होती हैं, आप देख रहे होते हो कि एक जल रही होती है तो दूसरी जो है उसी वक्त ब्लिंक करते हुए बुझ भी रही होती है। इसका ये मतलब हुआ कि उसे कोई ना कोई चीज़ जो है कंट्रोल कर रही है। इसके पीछे एक फर्मवेयर का हाथ है। आपने देखा होगा मोस्टली जो प्रिंटर्स होते हैं वो पहले जो है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो है वो करने को कह रहे होते हैं, जिसे हम नाम देते हैं ड्राइवर्स। वो असल में ड्राइवर्स नहीं, फर्मवेयर होते हैं। यानी कि आपके सिस्टम कंप्यूटर की विंडोज़ को और जो प्रिंटर है उसके फर्मवेयर को हम मैच कर रहे होते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे से बात करना चाह रही हैं। तो आपको इसे अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस काम के आती है। फिर हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रही होती है। मिसाल के तौर पर आप देख लें टीवी का रिमोट। जब हम टीवी का बटन ऑन करते हैं तो वहाँ पर एक फ्लैश लाइट जो है सीधा टीवी की तरफ जाती है, जिसे हम इंफ्रारेड लाइट कहते हैं। हमें वो दिखाई तो नहीं देती, पर वहाँ से एक सिग्नल टीवी की तरफ जाता है। तो टीवी में भी एक जो है रोम लगा होता है जो कि उसे समझकर टीवी ऑन कर देता है। तो इस तरह से फर्मवेयर काम करते हैं। तो ये फर्मवेयर होते कहाँ हैं, इंस्टॉल कहाँ होते हैं? ये फर्मवेयर सिस्टम के रोम में लगे होते हैं। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जहां से आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम या फिर फ्लैश ड्राइव, ये ऐसी चीज़ें हैं जहां से आप जो हैं कोई भी फर्मवेयर डिलीट नहीं कर सकते। किसी सूरत में अगर इनका फर्मवेयर बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है किसी वजह से या फिर कोई ख़राब हो जाता है तो उसे रिफॉर्म किया जा सकता है, पर कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की मदद से। आप ऐसे ही उस पर सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, वो भी किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से। क्योंकि अगर एक बार फर्मवेयर या फिर जो मेमोरी होती है रोम में वो अगर इंस्टॉल हो जाए तो उसे डिलीट या फिर उसे निकाला नहीं जा सकता। पुराने ज़माने में इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे और हार्डवेयर या फिर जो जो चीज़ चल रही होती थी उसमें ज़्यादा इश्यूज आते थे। पर जैसे जैसे तरक्की हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो फर्मवेयर भी स्टेबल हो गए हैं और आजकल जो मशीनें हैं या फिर हार्डवेयर हैं वो भी ठीक से चलना शुरू हो गए हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि सालों तक जो है चीज़ चलती रहती है, उसमें कोई भी फर्मवेयर का इशू नहीं आ रहा होता। आपने देखा होगा कि मोस्टली आजकल हेडफोन्स भी जो हैं फर्मवेयर की मदद से चल रहे होते हैं। उनकी एलईडी लाइट्स, उनकी जो वॉइस कंट्रोल है या फिर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी फर्मवेयर की मदद से हो रही होती है। कुछ अरसे के बाद कुछ ऐसे हेडफोन्स भी हैं जैसे सोनी या फिर बोया वालों के, जो कि अपडेट ले आते हैं और वहाँ पर आपको नया फर्मवेयर देखने को मिल जाता है। ये क्यों होता है? क्यों हेडफोन में किस तरह की फर्मवेयर की ज़रूरत है? वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि नए नए ऑडियो रिकॉर्ड्स यानी कि नए नए जो फॉर्मेट्स आते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो प्लेबैक के, तो वो अपडेट करती है कंपनी। जिस तरह से आपका फर्मवेयर जिस तरह से वो अपडेट हो जाता है और वो अच्छी तरह से काम करने लगता है। इसका सबसे अच्छा जो है एग्जांपल आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन में। जिस तरह से उसका टाइमर रखा जाता है, खुद से ही वो स्विंग होकर पुराने टाइम पर आ जाता है और वो बीप देता है। इस तरह से मालूम होता है कि सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो कि उसको रन कर रही है और उसे कंट्रोल भी कर रही है। छोटी सी वीडियो थी, और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए और कौन से टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।